क्या आपको पता है मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में मूंग उड़द की फसल का उत्पादन 15 से 30% तक कम हो जाता है। मूंग की फसल के लिए ग्रोप्लस सबसे अच्छा खाद क्यों है? फास्फोरस की उपलब्धता अधिक सुलभ। प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान। मिट्टी के भौतिक गुणों और पीएच में सुधार। जड़ तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता। अन्य उर्वरकों के साथ संयोजन में आसानी से उपयोग। आसान और अधिक समय तक संग्रह। मूंग फसल में ग्रोप्लस के लाभ: स्वस्थ और मजबूत पौधा, स्वस्थ और पूर्ण विकसित जड़ें, पूरी तरह से भरी हुई फलियां, पत्तियों का गहरा हरा रंग, गुणवत्ता युक्त उपज, फसल से ज्यादा मुनाफा। मूंग की फसल में हमारे किसान भाई का ग्रोप्लस के साथ अनुभव। नमस्कार किसान भैया, मेरा नाम शुभम जाट, ग्राम लखगांव खुर्द, जिला हरदा। और मैंने ये 1 एकड़ में 2 केजी ग्रोप्लस डाला था अपना। उसमें मेरे को 6.5 से 7 के बीच का एवरेज मिला है। उसमें मैंने कोई टॉनिक वगैरह कुछ भी स्प्रे नहीं करा था, उसके बाद भी अच्छा एवरेज निकला। आप किसान भाई क्या कहना चाहेंगे? यही कि जो यूरिया कंपनी वाले बताते हैं इतना डालना चाहिए, उतना डाल के देखो, बढ़िया रिजल्ट है। धन्यवाद। ग्रोप्लस से डीएपी की तुलना। उपरोक्त तालिका में बताया गया है कि किस तरह हमारे किसान भाई डीएपी की तुलना में अगर ग्रोप्लस और यूरिया का उपयोग करते हैं तो मूंग की फसल को नाइट्रोजन, फोस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जो कि फसल के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जबकि डीएपी केवल नाइट्रोजन और फोस्फोरस ही फसल को प्राप्त होते हैं। मूंग की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। चूँकि मूंग एक दलहनी फसल है, इसे कम मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यूरिया का प्रयोग बुवाई के 20 दिनों की पश्चात वर्जित है। ग्रोप्लस और पोटाश की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग बुवाई के पहले या साथ में करने से फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार आता है। किसान भाइयों, अपने नजदीकी खाद विक्रेता से ग्रोप्लस जैसा नहीं, ग्रोप्लस खाद ही मूंग की फसल के लिए लाएं। ग्रोप्लस एक कोरोमंडल उत्पाद